तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। सो हमें बताना है कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट ए है और बी है वो क्या बनने वाला है। और आप ऑप्शंस देख सकते हो, आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शंस गिवन है। अब देखो जरा रिएक्टेंट को। यहाँ पर रिएक्टेंट के हमें क्या है, दो थ्री मेंबर रिंग है ना। अब ये देखो, ये जो थ्री मेंबर रिंग है ये कहीं ना कहीं ओपन हो रही है, बिकॉज ऑप्शंस में हमारे पास 4 5 6 ये सब रिंग प्रेजेंट है। ठीक है। सो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सो हमारे पास कुछ ये रिएक्टेंट है, फिनाइल, ये मिथाइल। यहाँ पर एक इपोक्साइड की रिंग है। ठीक है। और यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड कर रखा है इन्होंने। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने रिएजेंट ऐड कर रखा है एलडीए और टीएमएससीएल। फर्स्ट स्टेप है एलडीए और टीएमएससीएल। सो देखो, जो एलडीए होता है, एलडीए क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। सो एलडीए है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है। सो अब ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, तो इट मीन्स ये रिएक्टेंट में से कोई एसिडिक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करने वाला है। तो देखना है कि हमें एसिडिक प्रोटोन कौन सा है यहाँ पर। देखो, इस वाली कार्बन के पास कोई प्रोटोन्स नहीं है। इस वाली कार्बन पर देखिए, ये जो मिथाइल है इसके पास कुछ इस टाइप से प्रोटोन्स हैं। इस वाली कार्बन पर भी नहीं है प्रोटोन। इस वाली कार्बन पर ये दो प्रोटोन्स हैं, और इस वाली कार्बन पर ये दो प्रोटोन्स हैं। ठीक है। और फिनाइल के देखो, प्रोटोन्स तो एब्स्ट्रैक्ट होंगे नहीं, बिकॉज वहां पर क्या आ जाएगा, जैसे ये फिनाइल है, सो ये जैसे ही प्रोटोन जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो स्टेबल नहीं है ना। तो इस वजह से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इन तीनों में से कोई प्रोटोन एक्सट्रैक्ट होने वाला है। अब कौन सा होगा। सो इनको मार्क करते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। सो एक बार देखते हैं, अगर ये वाले प्रोटोन सब अगर एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो एलडीए अगर ये वाले प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करता है तो क्या फॉर्म होने वाला है। सो देखो हमारे पास क्या फॉर्म होगा। ये इपॉक्साइड की रिंग होगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस टाइप से ओपन होगा, और ये इपोक्साइड की रिंग आप देख सकते हो, इसके अंदर स्ट्रेन था, इसका स्ट्रेन रिलीज हो गया इस इपोक्साइड रिंग का। लेकिन अब जरा साइक्लोप्रोपेन को देखो, ये तो ठीक है ओपन हो गया, लेकिन ये जो साइक्लोप्रोपेन था ये वैसे ही स्टेबल नहीं था। अब इसके इसके पास एक डबल बॉन्ड हो रहा भाई। ठीक है, तो ये काफी अनस्टेबल हो जाएगा। सो ऐसा आपके पास नहीं बनेगा सिस्टम। ठीक है। सो ये जो आपके पास साइक्लोप्रोपेन था उसके अंदर आपके पास जो डबल बॉन्ड आ गई, ये सिस्टम इस टाइप से नहीं बनेगा, बिकॉज ये स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो इट मीन्स हमने ये देखा कि जो साइक्लोप्रोपेन की रिंग थी वहां पर डबल बॉन्ड नहीं बनने वाला। ठीक है। सो देखो, अगर ये वाले प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो फर्स्ट वाला, सो ये इस टाइप से और ये ऐसे ओपन होगा, फिर से साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग थी उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये नहीं बनेगा सिस्टम। ठीक है। सो आप कह सकते हो कि जो ये साइक्लोप्रोपीन वाला सिस्टम है ये नहीं बनता। ठीक है। सो ये नहीं बनेगा, तो इट मीन्स ये प्रोटोन भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं करने वाला एलडीए। तो फिर कौन से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यही वाले प्रोटोन्स जो मिथाइल वाले प्रोटोन्स थे, यही वाले प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब एलडीए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो एलडीए होता है आपके पास लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल। ये आपके हो गए दो आइसोप्रोपाइल के ग्रुप्स। ठीक है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। सो ये लिथियम आ गया। अब देखो, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये कहीं ना कहीं से प्रोटोन जाके एक्सट्रैक्ट करेगा, और कहाँ से करेगा, मिथाइल के प्रोटॉन्स इस टाइप से। सो अब इस वाली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये आपके पास फिनाइल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, और ये इपोक्साइड की रिंग है, और यहाँ पर है साइक्लोप्रोपेन की रिंग। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इपोक्साइड की रिंग है ये ओपन होगी। अब देखो, अब जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अब आप देख सकते हो, अब जो डबल बॉन्ड आएगा वो किसी रिंग में नहीं आ रहा। ठीक है। सो ये किसी रिंग में नहीं आएगा डबल बॉन्ड आपका। ये फिनाइल है, और ये इपोक्साइड की रिंग है, ये ओपन हो गई, और साइक्लोप्रोपेन अभी ऐसे ही रहा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया है टीएमएससीएल। सो देखो, ये जो टीएमएससीएल है ये है बेसिकली ओएच का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। जैसे यहाँ से ये एच जाता है ना, सो यहाँ पर आ जाता है टीएमएस, ओटीएमएस, इस टाइप से बन जाता है। सो हमारे क्वेश्चन में भी क्या बनने वाला है, इस टाइप से बनेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये सीएल बाहर। अब टीएमएससीएल को देखें, देखो जैसे टेट्रामिथाइल सिलेन होता है ना, SiMe4 आपने देखा होगा, टेट्रामिथाइल सिलेन, ये टीएमएस आपने यूज किया होगा एनएमआर में। ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर होता है SiMe4। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है TMSCl, हमने कैसे इसको फॉर्म किया, ये जो Me था, इस एक Me को, एक मिथाइल को रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोराइड से। सो ये बन गया Cl, SiMe3Cl। सो ये अब आपके पास हो गया ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है। सो ये टेट्रा मिथाइल सिलेन से हमने क्या बना लिया, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, और ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, TMSCl। सो ठीक है, ये हो गया आपके पास ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। इसने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था
ये यहाँ अटैक करेगा। अब ये अटैक कहाँ करेगा देखो, ये अटैक करेगा, आप ऐसे दिखा सकते हो कि जो ये है, ये सिलिकॉन का जो डी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, वहां पे अटैक करेगा और जो सीएल है ये निकल जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से ये अटैक हो रहा है। सो यहाँ से आप ऐसे दिखा सकते हो सिंपल। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है अभी, ओ टी एम एस, ओ टी एम एस, और यहाँ पर है एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग, इसको फिर से लिख लेते हैं। ये फिनाइल है, ये इस टाइप से ओ टी एम एस, और ये है साइक्लोप्रोपेन की रिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, देखो नेक्स्ट अगर आप रिएजेंट देखो, नेक्स्ट आपको गिवन है हीट। ठीक है, तो अब हीट से क्या होगा, सो देखते हैं। अभी हमारे पास ये फॉर्म हुआ है कुछ इस टाइप से सिस्टम, ओ टी एम एस, ओ टी एम एस, और ये है साइक्लोप्रोपेन की रिंग। अब क्या होने वाला है देखो नेक्स्ट स्टेप में, हीट गिवन है, सो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट होगी। अब देखो ये जो 3 मेंबर रिंग है साइक्लोप्रोपेन की, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो ये ओपन होगी। अब कैसे ओपन होगी देखो, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स। सो ये इसके लोन पेयर्स कुछ इस टाइप से आएंगे, इसको मार्क कर देते हैं 1 2 3, और इसको 4 और 5। अब देखो जैसे ये लोन पेयर्स यहाँ आएंगे, ये जो 1 3 वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ठीक है, जो 1 3 वाला बॉन्ड था ये ब्रेक होगा, और आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे अटैक करेगा, पूरी डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगी। सो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो फिफ्थ वाली कार्बन है इसके ऊपर आने वाला है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिफ्थ वाली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो देखो जरा, अभी इस रिएक्शन होने की ना एक और पॉसिबिलिटी है, अभी देखेंगे कि नेक्स्ट और कैसे रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो देखो, अब देखो ये जो 1 3 वाला बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया 1 3 वाला, और 3 4 वाला जो बॉन्ड था इसको मार्क करते हैं 1 2 3 4, और ये 5। सो ये 3 और 4 वाला बॉन्ड बन गया इस टाइप से। और ये जो फर्स्ट वाली कार्बन थी, इस फर्स्ट वाली कार्बन पे भी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो इसको नीचे लिख लेते हैं ना इस टाइप से, और ये टीएमएस। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो इसके 3 बॉन्ड्स हो गए। अब देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो जो 4 मेंबर रिंग है वो स्टेबल नहीं होती ना, अगर 5 मेंबर रिंग बन रही है आपकी, या फिर 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो आप उसको बनाओगे एज कम्पेयर टू 4। तो भी देखते हैं क्या हमारी 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है, तो देखते हैं जरा। सो देखो जरा, अब देखो यहाँ पे जो 1 3 वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था, और ये इस फोर्थ वाली कार्बन से आके ज्वाइन हो गया था ना, जो 3 और 4 का बॉन्ड था, थर्ड और फोर्थ कार्बन उनमें बॉन्ड बन गया था। अब पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो है ना कि जो ये 3 4 वाला बॉन्ड है ये कुछ इस टाइप से ब्रेक हो, और ये फिफ्थ वाली कार्बन पे आए, अब जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्थ वाली कार्बन पे आए। ठीक है, सो अगर इस टाइप से होगा तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये फिनाइल है। अब इस वाली कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे था, 3 और 5 का बॉन्ड बन रहा है, तो इसको एक बार मार्क कर देते हैं, फोर्थ, ये फिफ्थ वाली कार्बन, इस टाइप से। तो 3 और 5 का बॉन्ड बन गया, पहले 3 और 4 का बना था। और ये जो फर्स्ट वाली कार्बन है इसके ऊपर रहेगा अभी ओ टी एम एस वाला ग्रुप, इस टाइप से। ठीक है, सो ये वन। सो अब देखो जरा, अब हमारी कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 5, पहले 4 का हो रहा था ना, तो अगर 5 मेंबर रिंग बन रही है तो फिर यही फॉर्म होगी। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस टाइप से हमारी जो है 5 मेंबर रिंग बनी। और आप इन सिंपल ऐसे भी समझ सकते थे, जैसे हमने ये एक ही स्टेप में करवा दिया इस रिएक्शन को, आप ऐसे भी देख सकते थे, जैसे ये रिंग है, ये ओटीएमएस है, और पहले आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवाते और कुछ इस टाइप से। तो जैसे ही देखो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इसका जो है बॉन्ड बन जाता है ना कुछ ऐसे, ऐसे बॉन्ड बन जाता। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवाते, ये जो ऑक्सीजन था, फिर यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड बन जाता। तो आपका प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, जस्ट आपने यहाँ पे एक ही स्टेप में दिखा दिया कि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स आएंगे और फिर इस टाइप से अटैक होगा। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो एक ही स्टेप में। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है, पहले तो आप इसका वर्कअप करवा दो। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है H3O+। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोलिसिस होगी, पहले इसका वर्कअप करवा देते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने करवा दिया इसका वर्कअप, और यहाँ बन गई हमारे पास 5 मेंबर रिंग। ठीक है, अब क्या होगा, अब हाइड्रोलिसिस होगा। अब देखो ये जो हमारे पास टीएमएस वाला ग्रुप था, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो यहाँ से ये जो ग्रुप है ये हट जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस होगा, सो वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर इस टाइप से प्रेजेंट है ना, ये सिलिकॉन और इसके ऊपर 3 मिथाइल। सो जैसे यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, इस सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये फिनाइल है, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर है ये कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड, 5 मेंबर रिंग है ना, एक सेकेंड। तो ये आपका ऐसे फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो,
कि ये हमारे पास कीटोन और यहाँ पर है फिनाइल और ये है एक हाइड्रोजन। सो ये बन गया आपके पास मेजर प्रोडक्ट ए, बिकॉज और कोई रिएजेंट तो नहीं गिवन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस गिवन था लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं एक बारी कि हमारा ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो देखो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन दिखाया है, लेकिन कैसे बनना चाहिए, स्टेबल कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, 5 मेंबर्ड वाला। सो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है। सो बी या डी में से है कोई करेक्ट आंसर। अब बी देखते हैं कि प्रोडक्ट बी कैसे फॉर्म होगा। सो इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया है MCPBA। ठीक है, MCPBA, और ये तो सॉल्वेंट है आपका CH2Cl2। सो अब देखो हमारे पास है प्रोडक्ट ए कुछ इस टाइप से, ये फिनाइल है, और इस टाइप से हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग थी। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, MCPBA। अब ये MCPBA क्या करता है, सो ये है आपके पास मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये ग्रुप आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर भी अल्कीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, अल्कीन अगर प्रेजेंट होती है तो ये उसका इपॉक्सीडेशन कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कोई अल्कीन है, सो यहाँ पर ये MCPBA क्या करता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें MCPBA का, सो मेटा पर है क्लोरो और इस टाइप से है आपका पर बेंजोइक एसिड। सो यहाँ से अगर आप देखो पर बेंजोइक एसिड है ना, सो ये आपका आर ग्रुप हो गया इस टाइप से, OOH। पर बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये एक ऑक्सीजन है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो तो ये इस टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पे पर बेंजोइक एसिड है, तो यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन है ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है यही वाली ऑक्सीजन आके कहाँ लग जाएगी, इसका जब इपॉक्सीडेशन होगा, सो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा इपॉक्सीडेशन। ये जो ऑक्सीजन है ना ये वाली जो इपॉक्सीडेशन में आती है। ठीक है, जो OH के साथ वाली OH ऑक्सीजन है वो ये है इपॉक्सीडेशन में। सो इस टाइप से MCPBA की प्रेजेंस में ना इपॉक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पर हमारे पास कोई अल्कीन प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये कीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर कीटोन प्रेजेंट है तो ये क्या करवाएगा, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। और ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं है कि जो CC वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। मीन्स ये जो CC वाला बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन टाइप नहीं होगी रिएक्शन। सो रिएक्शन कैसे होगी हमारी, देखो ये जो कीटोन है इसका हम एस्टर भी तो बना सकते हैं ना, जैसे हम H2O2 यूज करते हैं, वो भी तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। इसी टाइप से MCP भी ये क्या करेगा, ये क्या करवा देगा, एस्टर बनाएगा। ठीक है, सो एस्टर कैसे बनेगा, अब ये MCPBA की प्रेजेंस में, इसका अगर आप मैकेनिज्म देखो, सो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। सो अगर हम इस एसिड को देखें यहाँ पर, ये है आपके पास फिनाइल और ये मेटा पर क्लोरो है, और ये इस टाइप से है ग्रुप। ठीक है, इस टाइप से ग्रुप है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है ना, देखो ये लोन पेयर्स तो कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इन वाले लोन पेयर्स को देखो, इस वाले ऑक्सीजन की, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे कहाँ पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, सो ये यहाँ पर अटैक होगा, सो ये यहाँ अटैक करेंगे, ये इस टाइप से कार्बोनिल जो ग्रुप था ये ओपन हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये फिनाइल है, ये कार्बन है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस टाइप से भी आप देख सकते हो कि इसके 3 बॉन्ड्स हैं अभी, और यहाँ पर है ये C डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब देखो यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये इस वाले प्रोटॉन को ले लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है प्रोटॉन ट्रांसफर। सो यहाँ से ये H प्लस जाएगा और ये यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये फिनाइल है, और ये है फिनाइल OH, और इस टाइप से ये 5 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस ग्रुप को ना हम मान लेते हैं कि ये AR है। ठीक है, कोई अराइल ग्रुप है तो इसको हमने AR एज्यूम कर लिया अभी के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब यहाँ से माइग्रेशन होगा, ये बेसिकली आपकी कौन सी रिएक्शन है, अगर आप नेम रिएक्शन देखो, सो इट इज बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, माइग्रेशन होगा। ठीक है, सो बेसिकली आप देखो जरा, यहाँ पर आपके पास दो इस टाइप से ये ग्रुप है ना, एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये प्रेजेंट है। सो कौन से वाला ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा, तो यहाँ से या तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर ये वाला। ठीक है, सो देखो अगर आपके पास ये जो, अगर आप देखो ये कार्बन कैसी है, ये कार्बन अगर आप देखो ये वाली कार्बन, सो इस कार्बन से फर्दर 3 कार्बन कनेक्टेड है। एक तो फिनाइल वाली कार्बन हो गई, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। सो ये कैसा है आपके पास ग्रुप टर्शरी। और ये ग्रुप अगर आप देखो ये आपके पास कैसा है, इस कार्बन से फर्दर 2 कार्बन कनेक्टेड है, सो ये सेकेंडरी। सो ऑर्डर कैसे होता है माइग्रेशन का,
पहले टर्शरी वाला ग्रुप माइग्रेट करता है ना, तो फिर यही वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सो अभी हमारे पास कौन सा ग्रुप माइग्रेट करने वाला है, ये जो टर्शरी वाला ग्रुप है। सो देखो अब क्या होगा रिएक्शन में, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा और रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। सो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ये कुछ इस टाइप से आएंगे यहाँ पर। और देखो ये जो ग्रुप है इसको हटा देते हैं। सो इसको हम इस टाइप से मार्क कर देते हैं। सो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा और ये ग्रुप कहाँ पे माइग्रेट करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, और ये ऐसे निकल जाएगा। सो देख रहे हो कि यहाँ से हमारा टर्शरी ग्रुप कैसे माइग्रेट कर रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स आए और इस टाइप से ये माइग्रेशन होगा। ठीक है। सो आफ्टर माइग्रेशन अगर आप देखो ये फिनाइल है, और ये ग्रुप देखो जैसे ही माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड ये माइग्रेट कर रहा है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कार्बन, और जैसे ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, सो इस वाले कार्बन पर आप देख सकते हो, इस वाले कार्बन पर अगर आप देखो, तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। सो एक बार अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से 1 2, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, तो इसको पहले ऐसे ही दिखाते हैं कि ये है इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड ओ है, और इस टाइप से। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है ये कुछ इस टाइप से माइग्रेट करेगा ना। एक सेकेंड, इस वाले बॉन्ड को ना यहाँ लिखते हैं, जो ये ग्रुप था इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि देखो यहाँ पर हमारे पास था अभी इस वाले, ये जो पीएच था, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन था, और यहाँ से जो ये ए आर ग्रुप था ना, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं वो एच। अब थोड़ा देखना इजी रहेगा। सो देखो अब कैसे ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ से अगर आप माइग्रेशन देखो, सो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, ये भी यहाँ पर आएंगे इस पोजीशन पर, ये ग्रुप ऐसे माइग्रेट करेगा और ये निकल जाएगा। ठीक है। सो इस टाइप से आप देख सकते हो जिस साइड से हमें माइग्रेशन करवाना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करवाना था ना, ये वाला, तो आप जो लीविंग ग्रुप है ये जो निकलने वाला है, इसको एक साइड पे ही रखो। ठीक है। सो अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से पीएच, अब इसका बॉन्ड बन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये आपके पास है कुछ ऐसे। ठीक है। ये कार्बन है, और इसका भी बॉन्ड ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। सो ये बन गया आपके पास। अब यहाँ से कितने मेंबर देखो, ये वाला बॉन्ड जो था ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड जो था ये ब्रेक हो गया, और इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया। ठीक है। और यहाँ से कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 और 6। सो आप देख सकते हो कि 6 मेंबर रिंग बन रही है ना। कार्बन तो उतने ही रहे, लेकिन ये जो ऑक्सीजन था ये आके एक ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हुआ, और यहाँ से आप इस H प्लस को बाहर कर सकते हो। सो देखो जैसे ही इस H प्लस को बाहर करोगे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ऑक्सीजन थी, ये सी डबल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था ना। सो देखो यहाँ से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ था। सो यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो, ये हो गया 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। H प्लस को हमने बाहर कर दिया। सो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट बी। सो आपको जस्ट क्या देखना था, इन शॉर्ट आप ऐसे भी देख सकते थे इस रिएक्शन को, जैसे आपके पास ये गिवन था ना, रिएक्टेंट। सो इस रिएक्टेंट में आप क्या करते, इस रिएक्टेंट में बस इतना देखते कि स्टार्टिंग में कि जो ये है हमारे पास टर्शरी ग्रुप और ये है सेकेंडरी। सो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करने वाला है, अगर ये वाला ग्रुप माइग्रेट करने वाला है, ये वाला। ठीक है, अगर ये अल्काइल वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा तो फिर ऑक्सीजन आप जस्ट यहाँ लगा देते, आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते और आप यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर देते। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर देते। सो देखो ये और से ये और ये वाला प्रोडक्ट सेम नहीं बना। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, तो एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो। बस मैकेनिज्म आप देख लेना एक बार कि कैसे हो रहा है। ठीक है। बट आपने क्या करना है कि जो ज्यादा बल्कि ग्रुप है जैसे टर्शरी है, तो आप इसको माइग्रेट करवाओगे, और फिर ऑक्सीजन जो है इसी बॉन्ड के बीच आएगी। ठीक है, ये जो बॉन्ड है यहीं पर ऑक्सीजन आएगी। ठीक है। सो ये था आपके पास मेजर प्रोडक्ट बी। सो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी या डी में से कोई करेक्ट था ना। सो देखो अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप माइग्रेट किया है, ये जो सेकेंडरी वाला ग्रुप था। ठीक है, ये जो ग्रुप था सेकेंडरी वाला ग्रुप, अगर आप यहाँ से देखो, सो ये ग्रुप माइग्रेट हुआ है, बट ऐसा नहीं होगा ना। ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, सो देखो डी वाला अगर आप प्रोडक्ट देखो, सो ऑक्सीजन हमारी कहाँ पर आई है, फिनाइल वाली साइड पे ही आई है। ठीक है, सो ये ग्रुप सही है आपका, ये जो ऑक्सीजन आई है ये सही है। तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट बी। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।